आप बाऊ प्रिंसिपल। बहुत सारे बच्चों को तो ये लगता है कि आप बाऊ कोई साइंटिस्ट हैं, कोई वैज्ञानिक हैं। ऐसा कुछ नहीं बच्चों। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरना है। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा, उस सबसेल में जाएगा जिसमें एनर्जी कम है, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले में। कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in increasing order of एनर्जी। इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। क्योंकि आपको मैंने बताया था जो एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, एफ है। ये जो सबसेल हैं एस पी डी एफ, तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बातें आपको पता है, पहले भी बताई गई हैं। अब ये n+l रूल क्या है सर? बच्चों जो ये n+l रूल है बेसिकली आपका प्रिंसिपल यही है, यही बताएगा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के। लीजिए जिसका n+l वैल्यू ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, जैसे 2s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा है? आप इसका n+l निकाल लीजिए। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l क्या है? एक्जीमुथल क्वांटम नंबर होता है। n क्या है? जो ये पहले डिजिट लिखा होता है ये n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए s p d f। इसके लिए l की वैल्यू की बात करें तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। तो यहाँ से n+l निकालिए तो 2 + 0 कितना आ गया? 2। 3 + l की वैल्यू p के लिए 1 कितना आ गया? 4। तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई? 3p की। यानी इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 2s में, उसके बाद किस में भरेंगे? 3p में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरना है। अगर आपको सबसेल दिया जाए, आपसे पूछा जाए किसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे अब इन सबसेल में आपको n+l निकालना है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखिएगा n+l आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। आइए n+l इसके लिए निकालिए, p d f। इनके लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। इसे आप याद रखेंगे। n+l निकालिए, n+l यानी 1 +
0 कितना आ गया 1। यहाँ निकालिए N2 प्लस 0 कितना आ गया 2। यहाँ निकालिए 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। यहाँ निकालिए 3 प्लस 0 कितना आ गया 3। यहाँ निकालिए 3 प्लस 1 4। यहाँ पर निकालिए 4 प्लस 0 4। इधर 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। अब n प्लस एल आ गया तो देखिए एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर निकालना है। अगर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक। यानी 1s से ज़्यादा एनर्जी है 2s का, 2s से। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 2p और 3s का n प्लस एल बराबर आ रहा है। जब ऐसे सिचुएशन में जब n प्लस एल 2 के लिए सेम आने लगे तब फिर हम प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं n की वैल्यू किसकी जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका जाता है। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसका ज़्यादा मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन है, ये है, ठीक। तो फिर 2p में जाएगा और उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 3s की। अब फिर यहाँ पर n प्लस एल बराबर आ गया तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, यानी ये ज़्यादा है, यानी पहले एनर्जी ज़्यादा, इसके बाद किसकी है 3p की, और 3p से ज़्यादा 4s और 4s और सबसे ज़्यादा इधर हो गई 3d। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, जिसमें एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा और फिर जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम आगे ले चलेंगे, ठीक है। दैट इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देख लीजिए जब n प्लस एल 2 के लिए सेम हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा n की वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे, जिसका n ज्यादा होगा फिर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। तो क्या सर हर जगह हम n प्लस एल लगा के देख के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन भर लें। बच्चों रूल है, अभी आपको बता रहे हैं। के बाद 5s 5p 5d 5f। आगे भी जा सकते हैं g और h, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6s 6p 6d 6f और फिर 7s और 7p, इस तरह से चलेंगे, ठीक। तो देखना सर 7 तक ही क्यों, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं 1 to 7, ठीक। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का ये तरीका है। आइए अब यहां से फिर पीछे चले जाइए, लीजिए लीजिए ये लीजिए बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जो अभी आपने n प्लस एल लगाया था, सबसे पहले 1s में, फिर यहाँ से पीछे आ जाइए, फिर 2s में, फिर पीछे आ जाइए, फिर 2 में, फिर 3s में, फिर पीछे आइए, 3p 4s लाइक दैट।
देखिए, ये है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द अफबाउ प्रिंसिपल। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए सबको। थैंक यू, धन्यवाद।